भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको हरियाली तीज की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। हरियाली तीज का महापर्व 2025 में 27 जुलाई 2025 रविवार को रवि योग में मनाया जाएगा। यह पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन की याद में व्रत, पूजा और लोक उल्लास के रूप में मनाया जाता है। विशेष करके सौभाग्यवती माताएं बहनें इस दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत पूजन करती है। 27 जुलाई 2025 रविवार को उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज मान्य रहेगी। रवि योग 27 जुलाई को शाम को 4:23 से प्रारंभ होकर के 28 जुलाई की सुबह 5:40 तक रहेगा। श्रृंगार और सौंदर्य, हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, मेहंदी और आलता का विशेष महत्व है। अचल सौभाग्य, मनचाहा वर और शिव पार्वती जैसा प्रेम इस वर से प्राप्त होता है। इस व्रत की बड़ी महत्वता है। जैसा कि शिव महापुराण में उल्लेख है, भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, इसी तृतीया को तुमने कठोर तपस्या की थी, उसी के परिणाम स्वरूप हमारा विवाह संभव हुआ। जो माताएं, बहनें, स्त्रियां यह व्रत श्रद्धापूर्वक करेगी, उसे अचल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। घर की स्वच्छता के बाद मंडप और तोरण से सजावट, मिट्टी के शिवलिंग, पार्वती व गणेश सखियों की प्रतिमा बनाएं। गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक, सुहाग सामग्री की थाली तैयार करें। षोडशोपचार पूजन करें और कथा का श्रवण करें। रात्रि में जागरण करें। पहली तीज विवाह के बाद की पहली हरियाली तीज में ससुराल से विशेष सिंधारा आता है। सिंधारा में होता है हरे वस्त्र, मेहंदी, मिठाई, फैनी, घेवर, श्रृंगार सामग्री। सास के पैर छू करके सुहाग देना या जेठानी को देना। यदि सास नहीं है तो जेठानी को दे सकते हैं। खेतों बागों में झूला डालना, सावन गीत गाना, मेहंदी और आलता लगाना। हरियाली तीज केवल व्रत या पूजा नहीं है, यह स्त्रीत्व, प्रकृति और पुनर्वन जैसे प्रेम का उत्सव है। जब श्रावण मास की हरियाली चारों ओर फैलती है, तब स्त्रियों की श्रृंगारिक ऊर्जा और भक्ति शक्ति इस पर्व को एक दिव्य आयाम देती है। हरियाली तीज केवल त्योहार नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम की पुनर्पुष्टि है। यह वो दिन है जब पार्वती जी को तप का फल मिला था और तभी से प्रत्येक स्त्रियों के हृदय में अखंड सौभाग्य और प्रेम की कामना के लिए यह व्रत आज भी जीवित है। हरियाली अमावस्या के 3 दिन बाद हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है, जो स्त्रियों के लिए विशेष महत्वकारी है। महिलाएं इस दिन कठिन व्रत शिव गौरी से सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती है और कुंवारी लड़कियां अच्छे जीवन साथी या मनचाहा साथी प्राप्त करने के उद्देश्य से इस व्रत को धारण करती है। इस व्रत में एक समय भोजन या एक समय फलाहार या निर्जला अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इस व्रत को धारण किया जाता है। 27 जुलाई रविवार के सूर्योदय से व्रत आरंभ होगा, जो कि 28 जुलाई की सूर्योदय पर समाप्त हो जाएगा। जैसा आपका शरीर साथ दे, उसी प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए। जो माताएं, बहनें, भक्तजन इस व्रत को नहीं कर पाते हैं, वो इस कथा या महात्म का भी श्रवण कर लेंगे, तो भी उनके जीवन में अखंड सौभाग्य की उन्हें प्राप्ति हो सकेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।